नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज का वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज ये जो पावर वीडर है, इसमें मैं आपको इसके जो तेल की खपत बार बार कमेंट्स कर रहे हैं हमारे भाई लोग, तो उन्हें मैं ये बता दूं कि यह तेल की खपत कितना होती है और कितना खपत आ जाती है। यह सारी वीडियो में आज कवर करने वाला हूं, तो वीडियो पे बने रहिए। चलिए, तो भाइयों, यह पावर वीडर 12 एचपी का है, कामा इंजन, जो आपको मैं कई बार आपको दिखाया भी हूँ। आप देख सकते हैं, ये डीजल इंजन है। ये देखिए, ये डीजल इंजन है, ये लिखा भी हुआ है डीजल। और डीजल इंजन थोड़ा पावरफुल होता है। 188 एफ, कामा 188 एफ है। तो आप देख सकते हैं, इसमें एम्बॉस्ड बना हुआ है, पूरा लिखा हुआ, और इसमें अंदर भी लिखा हुआ है, और इस चेसिस में भी पूरा सीरियल क्रमांक दिया है। इसमें भी कामा दिया है इंजन में, ये देखिए। तो ये ओरिजिनल कामा है। आपको डुप्लीकेट कामा भी मिल जाएगा। डुप्लीकेट कामा में ये होता है किसान भाइयों कि जो हेड होता है, आपको मैं खोल के दिखा दूं कि इसके जो हेड में जो लिखा होता है, ये देखिए, ये कामा एम्बोस्ड है ना। इसमें भी 188 3F और ये पूरा दिया हुआ है, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए चेचिस में, इसके हेड में। और हेड को आप कामा इंजन तो लिख देते हैं, लेकिन जो इंजन का ये एम्बोस्ड है, यहाँ कुछ अलग पार्ट डाल देते हैं किसी दूसरे इंजन का, और फिट करके कामा के नाम से बेच देते हैं। तो आप ज़रूर ये ध्यान दें कि कामा इंजन क्या है और किस प्रकार से होता है। तो पहचान इसकी आप देख सकते हैं, ये सिल्वर कलर में भी आती है। कामा इंजन से ये पहचान भी है, और ये यहाँ चेचिस नंबर ये लिखा होना चाहिए, QR भी दिया हुआ रहता है, और ये कामा का लिखा हुआ रहता है। इधर एम्बोस्ड रहता है, इधर भी रहता है। ये सभी जगह कामा 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 का पूरा जगह, ये देखिए, ये कामा कामा, इधर भी कामा, मतलब सभी जगह कामा लिखा हुआ होता है। वो इंजन की पहचान है। नहीं तो आप अगर हेड में लिखा हुआ देखकर, आप इसको हेड में लिखा हुआ देखकर आप इसको परचेस कर लिए, तो आप गलती कर रहे हैं। वजह कि बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि वह ओरिजिनल कामा नहीं है। मैं ये 1 साल होने को जा रहा है, 1 महीना कम है, तो मैं तो अभी तक चला रहा हूँ। और यह आपको भी कई बार जुताई का वीडियो दिखाया हूँ, इसको भी मैं जुताई किया हूँ। और मैंने अभी ये देखो, ये फंसे हुए हैं इसमें, अपना रोटरी, ये रोटेवेटर फंसा हुआ है। तो अभी इसको एक बार और जुताई करेंगे, करके इसको हमने निकाल के नहीं रखा हुआ है। ये देखिए आप, चक्का भी इधर फेंकाए हुए हैं। तो किसान भाइयों, यह 1 लीटर में कितना घंटा चलता है या आधा लीटर में कितना घंटा चलता है, मैं आप ये सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, 1 घंटे में 1.5 लीटर डीजल ये खा लेती है। और आप ऐसे सूखे में चला रहे हैं या फिर ऐसे बराबर बिना लोड के चला रहे हैं, तो आपको 1 घंटा में आपको 1 लीटर ही मान के चलो, 1 लीटर से कुछ ज़्यादा, 1 लीटर 100 ml, 1 लीटर 200 ml, ऐसे समथिंग। बाकी आप हार्ड पे, मिट्टी पे चला रहे हो, हार्ड मिट्टी जुताई कर रहे हो, तो उसमें आपको 1 लीटर 400 ml, 450 ml, 500 ml, या कीचड़ में चला रहे तो 500 ml से भी ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसा मतलब 1.5 लीटर के अप्रोक्स मान के चलो। तो ये 1.5 लीटर आप इसको मान के चलिए, 1.5 लीटर ये पी लेती है। तो किसान भाइयों, लेकिन आपको फिर भी 1.5 लीटर पीने के बाद भी आपको एवरेज बैठ जाता है, और दमदार अच्छी है। और मैंने तो सूखे पर भी जुताई किया है, और अभी तक मैं इसी में जुताई करते आ रहा हूँ। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, एक किक पे ही स्टार्ट हो जाती है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यह मुझे कितने में पड़ी, तो मैं बहुत से वीडियो में बता चुका हूँ किसान भाइयों कि यह मुझे मात्र 75,000 में पड़ा हुआ था।
ये मैंने यहाँ हमारे यहाँ से आजू बाजू से जो शोरूम है वहाँ से नहीं ख़रीदा था। मैंने इसको झारखंड सदाबहार बेरों से मंगवाया था और वहाँ से हमें कुरियर के माध्यम से ये आया था। तो बहुत ही अच्छा लगा कि हमें ओरिजिनल प्रोवाइड किए। ऐसे तो छोटे मोटे प्रॉब्लम तो आते रहती हैं, जैसे यहाँ कर जॉइंटर ये उखड़ गया तो मैंने रस्सी बांध के काम चला रहा हूँ। ये हमारा ये टूट गया था तो इसे भी मैं खोल के रिपेयर किया और इसको भी काम चला रहा हूँ, तो चल रहा है। बाकी इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल मेंटेनेंस आप अच्छा ध्यान दें, ऑयल मेंटेनेंस अच्छा से रखें। बाकी ये पीछे का जो फार टाइप का है ये घुर चुका है, मैं जुताई करते करते पूरा छोटा हो गया है, उसको भी दूसरा बनवाना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है ये आते रहते हैं। बाकी इंजन में अभी तक कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है, नहीं फेस किया हूँ। और यहाँ का जो नट होता है वो गिर चुका था तो मैंने दूसरे नट इसमें लगाया हूँ। बाकी ये जो बम्पर हैं ये बहुत मजबूत हैं, आप देख सकते हैं। और ऐसे कोई ख़ास बात नहीं है कि जो ख़राबी है ये है वो है। इंजन बहुत अच्छा है, दमदार है, लेकिन आप इंजन अपने हिसाब से देख के ही ख़रीदें। ये नहीं आप ये नहीं सोचें कि हम 12 HP ख़रीद लें, हम 10 HP। आपके हिसाब से, काम के हिसाब से ख़रीदें, क्योंकि इसमें बहुत लोड आती है हाथों में, हाथ दर्द करते हैं। क्योंकि अगर 5 एकड़ आप जोत लिए तो ये समझ लिए कि 2 महीने के लिए आपको हाथ का बैंड बच जाएगा। पूरा हाथ से लेके पूरे जॉइंट जहाँ तक रहते हैं पूरा दर्द होता है। मुट्ठी मुट्ठी ऐसा इस प्रकार से आप मुट्ठी नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं कीचड़ में जब इसको जुताई किया तो मुझे पता है, इसलिए आपको भी मैं बता दूं। क्योंकि ये हैवी चलता है कीचड़ में, और आप कीचड़ में इस तरीके से चला लें ऐसा तो असंभव है, कभी चला नहीं पाएंगे। इसके लिए कैच व्हील लगाना पड़ेगा ही। तो किसान भाइयों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आप भी कहां से ख़रीदना चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट्स करें, तो मैं आपको सजेशन करूंगा। और कामा मैं तो हो सके तो डीजल इंजन, कामा इंजन ही लें। उससे क्या है कि जो ताकत बहुत ज़्यादा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।